एक डीएसपी के कारण पड़ोसियों को परेशान होना पड़ रहा है। घर के पुरुष सदस्य भय से घर छोड़ चुके हैं और महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही है। यह घटना हजारीबाग शहर के जयप्रभा नगर की है, जहां रहने वाले डीएसपी ने मामूली झगड़े को गंभीर बनाकर प्राथमिकी बाड़ा बाजार थाने में दर्ज कराई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट कि इस पूरे वाकयात के पीछे आखिर क्या मांजरा था। शहर के जयप्रभा नगर में जिस डीएसपी प्राण रंजन का घर है, उनका और उनके परिवार का झगड़ा पड़ोसर से मात्र कूड़ा कचरा किरायादार द्वारा फेंकने को लेकर हुआ है। इस छोटे से विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। यह मोहल्ले और दो पड़ोसियों की बात थी तो आपस में सलटाया भी जा सकता था, पर इसमें आड़े आ गया एक डीएसपी के पद का रुतबा, जिस कारण डीएसपी प्राण रंजन ने अपने ही मोहल्ले के कई सारे लोगों को नामजद करके उन्हें ऐसा आरोपी बना दिया कि सामान्य परिवार के लोगों को घर से फरार होना पड़ गया। हाल यह है कि अब घर की महिलाओं को न्याय के लिए दौड़ धूप करनी पड़ रही है। मामला ऐसा भी नहीं था कि बीच बचाव कर आपस में ही सलटाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ सवाल डीएसपी प्राण रंजन की पुलिसिया सनक का जो था। दो पड़ोसियों के बीच छोटे से विवाद को बड़ा बनाकर बड़ा बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। मामले में आरोपी संगीता देवी का कहना है कि झगड़ा पुलिस अधिकारी के घर में रहने वाले किराएदारों द्वारा उनकी छत पर कूड़ा कचरा फेंकने का विरोध करने के लिए हुआ था। इसी में बात बढ़ी, पर यह इतना गंभीर भी नहीं था। बताया कि खुद पुलिस अधिकारी और उनके परिजनों ने गलत किया, गाली गलौज कर घर पहुंचकर की। उनके वीडियो क्लिप भी है। बताया कि मारपीट और गाली गलौज तो दरअसल खुद उनके साथ हुई, पर प्राथमिकी उल्टे हमी पर करा दी गई। कहा कि उनके पति जितेंद्र कुमार सिंह के अलावे बचाने आई महिलाओं में सुनीता देवी के पति कुंदन सिंह, डॉली कुमारी के पति ललित सिंह और कुंदन सिंह को भी आरोपी बना दिया गया। पुलिस अधिकारी से मारपीट, धमकी, गाली गलौज के साथ टीपीसी के नाम पर धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। कहा कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ उनकी शिकायत पर सनहा और पुलिस अधिकारी की शिकायत पर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी के बाद इस नाइंसाफी के खिलाफ वे सीएम, डीजीपी, एसपी को लगातार ट्वीट कर न्याय की गुहार अब लगा रहे हैं। नहीं, तुम ज्यादा बोलती हो, तुम ज्यादा बोलते हो, 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 ज्यादा बोलते हो। लिमिट में रहो, लिमिट में रहो। कौन था? हम सबको देखे हैं। कुत्तों को पालने का नतीजा देखिए, हम कोई इज्जत देते तो हम इज्जत देते। कुत्ता है, मेरे को कभी नीचा नहीं समझे, ना कभी गलत समझे। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। अच्छा, आप लोग बहुत बोलते हैं, आप लोग 2 मिनट बांधते रहिए ना। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ ना। चलो जाओ, अंदर जाओ। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। सीधा बात है, हमसे नहीं बात कर रहे हैं। तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ ना। सीधा चुप रहिए आप लोग। नहीं बात करें तो आप लोग से बात नहीं हो रहा है। तुमसे नहीं आप बात लोग कर बांधते रहा रहिए। तुम उससे कुत्तों से क्यों रखा संबंध? तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। कुत्तों को बनाया है बाबू, वीडियो बनाया। चलिए ना, जो वीडियो बनाता है वीडियो बना। अभी अमित नहीं के अमित तो पूछो। अरे आओ अमित, अरे हुआ था। मेरे बगल में प्राण रंजन कुमार का घर है, जो काफ़ी शराब पीता है। और शराब की नशा में 15 तारीख के शाम 7:30 बजे मेरे घर में अचानक घुसकर हमको और हमारे देवरानी को गंदी गाली देने लगे। जब मैं विरोध की तो मेरा बाल पकड़कर खींचने लगे, और जिसमें मेरा सोने का चैन भी उनके हाथ से टूटकर उनके हाथ में चला गया। हम लोग चिल्लाए तो पड़ोस से लेडी लोग आके हमको उनसे बचाई और उनको मेरे घर से किसी तरह बाहर निकाला गया। वो जाने के क्रम में बहुत धमकी देते हुए मेरे घर से
बाहर गए। तो मोहल्ला के लोग जो आपको बचाए थे तो उन लोग का भी नाम FIR में है? उनका हस्बैंड लोग का नाम दिया गया है। अच्छा, लेडीज लोग husband- का नाम नहीं जानता था तो हस्बैंड लोग का नाम दे के फंसाया गया। जो लोग मदद किए आपको? जी, ओ, मदद तो रेंटर लोग भी काफी की हैं, और लेकिन अब उतना रेंटर लोग आगे थोड़ी ना आएंगे, लेकिन जो मोहल्ला में जेंट्स लोग रहता है वही लोग का नाम दिया गया है। एक तो जेंट्स इसमें झगड़ा का कारण क्या है? छोटा विवाद है कि कुछ और छोटा विवाद है। क्या? मेरे घर के बगल में 4 तल्ला बिल्डिंग है उनका, जिसमें उनका रेंटर लोग काफ़ी रहते हैं। रेंटर लोग खिड़की से कचरा मेरे छत पे फेंक देती है, जिसमें मेरी देवरानी उनकी मैडम को बोली थी। एक महीना पहले की बात है। तो दोनों में थोड़ा सा कहा सुनी हुई थी। यही बात को लेके जब वो छुट्टी में घर आए तो उनकी मैडम कान में क्या भरी है वो जाने, यही बात को लेके वो मेरे घर में आके गंदी गंदी गाली हम लोग को देने लगे थे। तो आप लोग एक मोहल्ला में रहते हैं, एक मोहल्ला में इस तरह का झगड़ा होता है, अच्छा लगता है इस तरह? कैसे अच्छा लगेगा सर, वही तो गंदी गंदी गाली हमेशा देते हैं शराब के नशे में, लेकिन हम लोग अनसुना कर देते हैं डर से। उनका DSP का पद है, डर से तो उनके साथ कौन लगने जाएगा, लेकिन घर में अगर घुस गए तो क्या करें सर। डोली कुमारी। तो आपके पति का नाम है इसमें? जी, क्योंकि मैं इनको बचाने के लिए गई, उसी में मेरे पति का नाम दे दिया गया। तो पति अभी FIR के बाद पति है घर में? जी नहीं है, पति उस दिन से बाहर है। तो आप लोग क्या चाह रही हैं? कि हम लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले। ये केस जो झूठा दर्ज हुआ है, हम लोग के पति के तरफ से TPC का आदमी बोल के मतलब झूठा FIR दर्ज की है, वो सब मतलब दोनों का मैटर मतलब देखा जाए कि क्या है सही क्या है गलत। ये झूठा FIR कर दी गई है। हम लोग तरफ से साहा हो गया एक ही डेट में जो केस हुआ उसका FIR हो गया और हम लोग का साहा लिखा गया है। तो आप इसमें केवल क्या करने गई थी वहाँ पर उस दिन? जो एक लेडीज प्रॉब्लम में रहेगी तो बचाने के लिए तो जाएंगे ना। तो आप इनके घर के बगल में रहती हैं? जी, सामने है घर मेरा। तो आवाज़ सुन के हम लोग गए, उसी में बस हम लोग का तो कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे हस्बैंड का नाम दे दिया गया। ठीक है।